किसी के लड़की के साथ। आपको नहीं लगता है कि ये ममता बनर्जी और जितने भी तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं वो ये सोच रहे थे कि ये जिस समुदाय की लड़की के साथ ये घटना घटी है उसमें कम से कम भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी और शुभेंदु अधिकारी नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी छवि एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में भी एग्रेसिव रही है, तो उस लिहाज से ये कार्रवाई होगी नहीं और ये लोग इस पूरे मुद्दे को पॉलिटिसाइज करके इसको ऑन द स्ट्रीट ले आएगी और उसके बाद जो है फिर मामला इसी प्रकार से आगे बढ़ेगा कि किस प्रकार से बंगाल में जो है एक खास समुदाय को टारगेट किया जा रहा है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन यहां मामला उल्टा पड़ गया, यानी उल्टा ये पड़ा कि ममता बनर्जी और टीएमसी के जितने नेता ये सोच रहे थे कि उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, कार्रवाई तो छोड़िए, एनकाउंटर हो गई, एक जो मुख्य आरोपी है उसी की एनकाउंटर हो गई, या बाकी लोग गिरफ्तार हैं। तो अब ऐसे में अब इनके पास और क्या बच जाता है करने के लिए? अब ये क्या सोच रही होंगी, इनके नेता क्या सोच रहे होंगे, इनको क्या लग रहा होगा कि अब क्या किया जाए ताकि लोगों का विश्वास अपनी ओर किया जाए? नहीं, देखिए ममता बनर्जी उस तरह से नहीं सोच रही हैं। देखिए एक दो कांड और हुए हैं बीच में, मॉब लिंचिंग भी हुई एक निर्दोष हिंदू लड़के की उसी कांड में, तो भी ममता बनर्जी ने उस पर कोई शोक व्यक्त नहीं किया। ममता बनर्जी इसको ऐसा दिखाने की कोशिश कर रही थी कि बंगाल में बीजेपी की सरकार जब आई है तो मुस्लिम बच्चियों पर अत्याचार हो रहा है, और ये मैसेज वो ढाका तक पहुंचाना चाहती थी ताकि बांग्लादेश के कट्टरपंथी जमाती वो स्टूडेंट यूनियन तथा कथित स्टूडेंट यूनियन के नेता वो कट्टरपंथी जिहादी बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार करे और उसका बैकलैश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे है, ओनस उसका बीजेपी पर आए। She had some large idea, large plan, बड़ा प्लान था उनका। लेकिन जैसे ही एक्शन हुआ है उसके बाद आप देखिए ढाका के मीडिया में देखिए, चाहे वो डेली इत्तेफाक हो, डेली स्टार हो, सबने इसको रिपोर्ट किया कि 48 घंटे के अंदर इनकाउंटर हुआ, और उसके नीचे का कमेंट पढ़िए जाके, जिसमें बांग्लादेश के भी मुस्लिम कह रहे हैं और कुछ भारत के भी मुस्लिम यानी बांग्ला मुस्लिम भी वहां जाकर कह रहे हैं कि ये सही एक्शन किया। और उसमें बांग्लादेश के हिंदू लिख रहे हैं कि बांग्लादेश में कब होगा ऐसा, ये जमाती रेपिस्ट जो है इस पर कब कार्रवाई होगी। आप सोचिए, तो ममता का जो प्लान है ना प्रवीण जी, उसको सामान्य बुद्धि से समझा नहीं जा सकता है। लोग समझते हैं कि वो कलकत्ता में प्रोटेस्ट कर रही है, लेकिन उनका प्लान कुछ और रहता है। और देखिए अभी उनको लग रहा था ये सब प्रोटेस्ट करके वो बार्गेन करेंगी कि हम रोड पे उतर जाएंगे, नई गवर्नमेंट है, लॉ एंड ऑर्डर पे को चुनौती होगी, वो माहौल खराब करना चाहती है, दंगे भड़काना चाहती है ताकि जो इन्वेस्टमेंट आना है बंगाल में वो ना आ पाए। नहीं, अब हम दूसरे सेगमेंट पर आते हैं, और आज अभिषेक बनर्जी को जो है वो अभिषेक बनर्जी को आज कोर्ट में हाजिर होना था वॉइस सैंपल देने के लिए, लेकिन अभिषेक बनर्जी नहीं पहुंचे कोर्ट। क्या ये अभिषेक बनर्जी को डर सताने लगा है कि अगर वो वॉइस सैंपल अपना दे देते हैं तो उसके बाद उनके ऊपर कार्रवाई एकदम बिल्कुल निश्चित हो जाएगा कि कार्रवाई तय है और कार्रवाई होगी ही? देखिए जो आफत आनी है वो कितने दिनों तक टलेगी? नहीं को जज साहब ने आपत्ति दर्ज की, हालांकि उन्होंने बोला कि वो त्वरित इस पे कुछ नहीं करने वाले हैं, 31 जुलाई तक है तो ठीक है, लेकिन किसी भी कानूनी प्रक्रिया में ये देखा जाता है कि आरोपी का व्यवहार क्या है। वो सीआईडी के कहने पर नहीं है, वो अदालत के आदेश का उन्होंने उल्लंघन किया है। तो आगे जब सुनवाई होगी तो उनको कोई सहानुभूति अदालत में नहीं मिलेगी। दूसरी बात है, इससे बंगाल की जनता ने देख लिया कि इसी आदमी ने बयान दिया था, ये डर गया है, और डर गया, इसको पता है कि इस ऑडियो के रिकॉर्डिंग के बाद उसको सजा मिलेगी, इसलिए वो भागना चाह रहा है अदालत से। तो कितने दिन भागेगा? नहीं, इसी को लेकर अब ममता बनर्जी को भी ये क्या डर सता रहा है कि अगर अभिषेक का वॉइस सैंपल लिया जाता है और अभिषेक को बाद में कस्टडी में लेकर अगर अभिषेक से पूछताछ होगी तो अभिषेक भी कुछ राज फिर खोल दे और उसकी आंच जो है वो ममता बनर्जी तक पहुंच जाए।
तो ऐसे में ममता बनर्जी भी क्या परेशान है अभिषेक बनर्जी के इस पूरे, अभिषेक बनर्जी के ऊपर जो शिकंजा कस रहा है उसको लेकर? देखिए, जितनी बौखलाई हुई है ममता बनर्जी, उनको पता है कि अभिषेक बनर्जी ने खुद कहा था कि उसके 25 सहयोगियों को अरेस्ट कर लिया गया। तो जितना राज साहब के पास होता है उतना ही राज साहब के गुलामों के पास भी होता है। बिल्कुल। तो ममता बनर्जी खौफजदा है, डरी हुई है, और आज जो उन्होंने ये सब ड्रामा किया जो वीडियो में भी आपने दिखाया, वो उनके फ्रस्ट्रेशन को दिखाता है। और दूसरी बात है कि वो डाइवर्ट करना चाहती थी अटेंशन, कि चर्चा इस पर ना हो कि अभिषेक बनर्जी कोर्ट क्यों नहीं गया, अभिषेक बनर्जी ने अपना वॉइस सैंपल क्यों नहीं दिया। इस बात से ध्यान हटाने के लिए आज ये सारा वो ड्रामा कर रही थी। जबकि पीड़ित पक्ष, देखिए है क्या भाई, जिस परिवार की बेटी गई है उसकी अम्मी और अब्बू से मुख्यमंत्री ने उसी दिन बात किया था जब ये दुखद हादसा हुआ था, शर्मनाक घटना हुई, और उनको कहा था कोई बचेगा नहीं। और आज जब ये एनकाउंटर हुआ है तो उनके परिवार ने एक संतुष्टि दिखाई है। और एक बताओ, लोगों को नहीं पता, भूल गए, तमन्ना नाम की एक मुस्लिम बच्ची थी, और टीएमसी पिछले इस एक बीच में बाय इलेक्शन हुआ था बंगाल में कई एक आध सीट पर, उसमें टीएमसी का कैंडिडेट जीता, और वहां जो गोलीबारी हुई थी उसमें वो तमन्ना नाम की मुस्लिम बच्ची का ही दुखद मौत हो गया था प्रवीण जी। बिल्कुल। और उसकी मां का आज बयान है कि उस समय अगर शुभेंदु की सरकार होती तो वो दरिंदा जिसने उनकी मासूम बच्ची को गोली मार के मार दिया, वो बचता नहीं, उसका भी इनकाउंटर होता। तो ममता बनर्जी तमन्ना को न्याय नहीं दिला सकी, वो मुस्लिम बच्ची ही थी लेकिन न्याय नहीं दिला सकी। लेकिन आज भी तमन्ना की मां ने यही कहा कि उनको शुभेंदु सरकार से ही उम्मीद है कि उनकी भी बच्ची को न्याय मिलेगा। तो न्याय जो है ना, धर्म और जाति नहीं देखता, और रेपिस्ट किसी के नहीं होते हैं, वो एविल है, मॉन्स्टर है, और उनकी जगह सभ्य समाज में नहीं। या तो उनको आजीवन कारावास या फांसी, या पुलिस को वो चैलेंज देने की कोशिश करे तो इनकाउंटर। न्याय केवल होना नहीं चाहिए, परिवार को न्याय होते दिखना भी चाहिए, और वो दिख रहा है। पीड़ित परिवार खुश है, और मुस्लिम समाज थ्रू आउट, आप केवल पश्चिम बंगाल ही नहीं, बांग्लादेश के भी मुस्लिम कम्युनिटी में एक मैसेज गया है कि शुभेंदु सरकार न्याय कर रही है, और दोषी जिस भी धर्म का है उससे मतलब नहीं है, दोषी दोषी है और उसको सजा मिलेगी। चलिए संजय जी, तो आज हम लोग इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। कल किसी और मुद्दे के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक आप बने रहिए क्यू वाइब के साथ। मुझे और संजीव जी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।